लिए चलते हैं जयपुर के बिड़ला सभागार, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। संवाद कार्यक्रम में सुनाएंगे। सुनाना चाहता हूं, मैं बड़े मंच पर खड़ा हूं, सुनिएगा कि देश रक्षा के लिए तत्पर लहू की आपने तासीर पहचानी नहीं है। मैं यहां जितने लोगों को देख रहा हूं, आप तो बंदूक चलाने वाले लोग हैं, हथियार चलाने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, किंतु यदि मैंने देश की वर्दी के सम्मान में कुछ कह दिया हो तो फिर आपके हाथ आकाश में उठकर मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। देश रक्षा के लिए तत्पर लहू की आपने तासीर पहचानी नहीं है। वो धधक कर जो रगों में दौड़ता है, शेरनी का दूध है, पानी नहीं है। रोको तालियां यहां पर। देश रक्षा के लिए तत्पर लहू की आपने तासीर पहचानी नहीं है। वो धधक कर जो रगों में दौड़ता है, शेरनी का दूध है, पानी नहीं है। सरहदों पर शान से सन्नद्ध मानी सैनिकों का नूर बेमानी नहीं है। वर्दियों की वीरता को दो सलामी, विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। आभार आपका बहुत। बड़े मंच पर हूं, बड़ी कविता नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास समय की कमी है। जितना मुझे समय दिया है, मैं नमस्ते सदा वत्सले के उस संगठन से आता हूं जहां समय की पूरी कीमत समझी जाती है और समय का अनुसरण किया जाता है। इसलिए निवेदन करता हूं, यहां भी जो लोग बैठे हैं उनमें निश्चित रूप से ध्वज प्रणाम करने वाले लोग भी विद्यमान होंगे। मैं उनके समक्ष खड़ा हूं और अपनी बात केवल बलिदान खंड एक खंड सुनाना चाहता हूं। 4 खंड की कविता है, केवल बलिदान खंड सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे कभी मिलता नहीं कि आप जैसे लोग बैठे हों और मुझे बलिदान खंड पढ़ना पड़े। जब पहली बार मनोज मोर्चे पर गए तो उनकी मां ने उसको एक बांसुरी दिला दी थी, बच्चा था। मनोज बांसुरी घर पे रखते थे और कहते थे कि मां अब की बार आऊंगा तो तुम्हें नई धुन सुनाऊंगा। पूरी बटालियन के लोग, पूरी टुकड़ी घायल है और एक भी व्यक्ति, थोड़ा मुझे पानी चाहिए अगर मिल जाए तो, एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर आगे बढ़ने के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मनोज अकेला निर्णय करते हैं कि अगर यहां पर कदम पीछे हटा दिए तो मेरे देश की विजय खतरे में पड़ जाएगी। मनोज अकेले आगे बढ़ते हैं। वहां से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। बाकी उसका वीरता खंड है, उसका पहचान खंड सब छोड़ रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, सुनिएगा। और जहां आपको अच्छा लगे, मुझे पीके मेरे भाई बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन करता हूं, जहां अच्छा लगे मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि मैं कविता पूरी कर सकूं। निवेदन करता हूं। वो अकेला ही चला फिर काल बनकर, स्तब्ध विस्मित सैनिकों ने दी सलामी। गर्जना होने लगी थी व्योम भेदी सागरों में, आ गई मानो सुनामी। वीर की हुंकार से गूंजा हिमालय, ज्वार सा ज्वालामुखी धधका रगों में। रोकती बारूद की बौछार कैसे, जीत का संकल्प था उसके पगों में। ध्वंसकारी धूम से धूजा धरातल, ध्वंस का धंधार छाया था गगन में। युद्ध देवी झूम कर नाची वहां पर, फाल्गुनी त्योहार जो आया वतन में। धार मस्तक से बही पावन लहू की, बलिदान खंड है। धार मस्तक से बही पावन लहू की, तीर्थ जैसी हो गई धरती शुभंकर। हो गया बलिदान बेटा वीरता से, पुष्प बरसाने लगे भगवान शंकर। डायरी लिखते थे मनोज। पिछले वर्ष कर्नल साहब, पिछले वर्ष उनके भाई
मनमोहन पांडे जी को हमने परिजन के रूप में बुलाकर भीलवाड़ा में 1008 तिरंगे की रैली निकालकर उस परिवार का हमने सम्मान किया भीलवाड़ा में। पिछले साल वो पधारे थे। हम परमवीर चक्र के परिजनों को हम बुलाते रहते हैं भीलवाड़ा और उनका स्वागत सम्मान अभिनंदन करते रहते हैं, क्योंकि मैं मेवाड़ से आता हूं। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जब डायरी में अंतिम पन्ने पर अपनी मां के लिए लाल शाही से मनोज पांडे जिस दिन बलिदान हुए, यार आपकी हिम्मत है तो मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो मां के लिए पूरी इबारत लिखी, जिनको केवल 4 पंक्तियों में समेट के लाया हूं। अगर आपकी हिम्मत है तो मुझे बताइए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मनोज ने कहा, आखिरी कतरा लहू का है समर्पित, आखिरी सांसें निछावर कर रहा हूं। आखिरी कतरा लहू का है समर्पित, आखिरी सांसें निछावर कर रहा हूं। आखिरी सांसें निछावर कर रहा हूं। माफ कर देना मां मुझे तुम, अंतिम सैनिक मार कर ही मर रहा हूं। जो बलि ने गा दिया बलिदान होकर, गीत वंदे मातरम का कौन सानी, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। सर भजनलाल जी सर बैठे हैं, आपको तो सर पता भी नहीं होगा, मैं भी आपका छोटा कार्यकर्ता हूं। चुनाव में मैं आपके यहां आकर काम करके चला गया भीलवाड़ा। हाँ, ताली बजा लो आप, इसीलिए सर विराजमान है यहां पे। मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व था जब महेश जी अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं आपका छोटा कार्यकर्ता हूं सर। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। यह बलिदान वो मां सपने में देख लेती है जो बहुत दिन से आज तक सोई नहीं। अगर सोती है तो उसको सपने आते हैं। उस मां ने सपने में देखा इस बलिदान को। बस उस खंड को सुन लीजिएगा। 5-6 मिनट मेरे पास है, निवेदन कर रहा हूं। अब मैं कहीं रुक नहीं पाऊंगा। आपको जहां अच्छा लगे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वप्न ये साकार देखा आज मां ने, थोड़ा सन्नाटा मुझे दीजिएगा। अगर आलपिन गिरे तो आवाज आए, आपस में बात मत कीजिएगा। मैं बड़े सम्मान के साथ परमवीर चक्र विजेताओं की कविताओं का पाठ करता हूं। स्वप्न ये साकार देखा आज मां ने, हड़बड़ाकर आज फिर रोने लगी मां।